کراچی میں پیپلز پارٹی کے جلسے سے بلاول بھٹو خطاب کر رہے ہیں۔ کر دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بدیاتی الیکشن کا نعرہ تھا کہ ہم سب کا سندھ، آپ نے ہمارا اس نعرہ کا ساتھ دیتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی پہ اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ایک بار پھر تاریخ رقم کر دی ہے۔ آج میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام شہداء کو سرخ سلام پیش کرتا ہوں، جن کی قربانی کی وجہ سے، جن کی شہادتوں کی وجہ سے آج پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پہنچ چکی ہے۔ اور میں پورا پاکستان کو پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ہم نے سندھ سے نفرت کا سیاست ختم کر دی، ہم نے سندھ سے تقسیم کی سیاست ختم کر دی۔ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان پر تقسیم کا سیاست کو دفن کر دیں گے، ہم پاکستان بھر میں نفرت کی سیاست کو دفن کر دیں گے۔ انشاءاللہ تعالی انہی جیالوں کی محنت کی وجہ سے، انہی جیالوں کی جد و جہد کے نتیجے میں ہم پورا پاکستان میں قائد عوام کا پاکستان قائم کریں گے، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی پاکستان قائم کریں گے۔ اور اس نفرت کی سیاست نے جس طریقے پورے معاشرے کو تقسیم کیا ہے، سیاست کو تقسیم کیا ہے، میڈیا کو تقسیم کیا ہے، عدلیہ کو تقسیم کیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا اس ملک کے عوام سے وعدہ ہے، اس ملک میں ہر صوبے میں رہنے والوں سے وعدہ ہے کہ ہم پہلے بھی چاروں صوبوں کی زنجیر تھے، ہم آج بھی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے۔ ساتھیوں، پیپلز پارٹی نے سندھ سے آمریت کی باقیات کا سیاست کو ختم کر دی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس جیت کے ساتھ یہ ثابت کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی الیکشن لڑنا جانتی ہے اور پیپلز پارٹی الیکشن جیتنا بھی جانتی ہے۔ ہم الیکشن سے نہیں ڈرتے، ہم الیکشن سے نہیں بھاگتے، پیپلز پارٹی تیار ہے۔ ہم اپنا مخالفین کو ووٹ کی طاقت سے ہروائیں گے، عوامی طاقت سے ہروائیں گے، ووٹ کی طاقت سے ہروائیں گے، عوامی طاقت سے ہروائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی آپ اپنا تیاری پکڑے، آپ اپنا محنت جاری رکھے، جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں جیالو تو تیار ہے۔ ہم نے کراچی میں صرف ٹریلر دکھایا ہے، اور جیسے کراچی نے پی ٹی آئی کو خدا حافظ کہہ دیا ہے، انشاءاللہ تعالی ویسے ہی ہم باقی پورے ملک سے
बाकी मुल्क से भी इन सियासी दहशत गर्दों को फारिग करेंगे। हम तो आदी हैं, हमने तो आमिरों से मुकाबला किया है, हमने हर किस्म का सिलेक्टेड का मुकाबला किया है, हमने दहशत गर्दों को असल दहशत गर्दों का मुकाबला किया है। हमने इसी शहर कराची में, हैदराबाद में अल्ताफ का सियासत को मुंह दिया है। ये इमरान क्या चीज है? हमने, आपने क्या क्या नहीं देखा है? आपने अपना कायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के बाद कराची से इजहार तशक्कुर के लिए कराची में जलसा जारी है। इससे बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे हैं और उन्होंने अपने खिताब में कहा कि कराची में अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, दहशतगर्दों को पूरे मुल्क से फारिग कर देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिताब में कहा है कि हमने दहशतगर्दों का सामना किया, ये इमरान क्या चीज़ है। बिलावल भुट्टो खिताब कर रहे हैं, आज़ान की वजह से उनका खिताब रोका गया है और उसके बाद उनका खिताब जारी रहेगा। आपको बता रहे हैं उन्होंने अपने खिताब में अब तक क्या कहा है, इससे मुतालिक आपको आगाह करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हम इंतखाबात से नहीं डरते, मुखालिफिन को वोट की ताकत से शिकस्त देंगे। कराची में अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, दहशतगर्दों को पूरे मुल्क से फारिग करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी के बाद कराची से इजहार तशक्कुर के लिए टावर के इलाके में जलसा जारी है। बड़ी तादाद में यहाँ पर कारकुनान भी जमा है। जियो न्यूज़ पर आप ये मनाजिर बराह रास्त भी देख सकते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी इससे खिताब कर रहे हैं। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, दहशतगर्दों को पूरे मुल्क से फारिग करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हमने दहशतगर्दों का सामना किया है, ये इमरान क्या चीज़ है। हम इंतखाबात से नहीं डरते और मुखालिफिन को वोट की ताकत से शिकस्त देंगे। कराची में पीपल्स पार्टी का पावर शो जारी है। इस जलसे से दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया और इस वक्त बिलावल भुट्टो जारी खिताब कर रहे थे। आज़ान के बाद उनका खिताब दोबारा शुरू होगा। उन्होंने अब तक अपने खिताब में कहा है कि कराची में अभी सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, दहशतगर्दों को पूरे मुल्क से फारिग कर देंगे, हमने दहशतगर्दों का सामना किया है, ये इमरान खान क्या चीज़ है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि हम इंतखाबात से नहीं डरते, मुखालिफिन को वोट की ताकत से शिकस्त देंगे, पूरे पाकिस्तान से तकसीम की सियासत को ख़त्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि सिंध में तकसीम की सियासत को हमने ख़त्म कर दिया है। बिलावल भुट्टो ने अपने खिताब में कहा कि जब भी इलेक्शन होंगे जियाले इसके लिए तैयार होंगे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों को पूरे मुल्क से फारिग करेंगे, हमने दहशतगर्दों का सामना किया है, हम इंतखाबात से नहीं डरते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने खिताब में कहा कि सिंध में तकसीम की सियासत का खात्मा कर दिया है, पूरे पाकिस्तान से तकसीम की सियासत को ख़त्म कर दिया। क्या क्या नहीं देखा है आपने। अपना कायद शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का शहादत देखा। आप उस वक्त गुस्से में थे, नाराज थे, सरापा एहतजाज थे, लेकिन आपने कभी नहीं कानून को अपने हाथ में लिया। आपने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया। जब जनरल ज़िया-उल हक ने कायदे अवाम को तख्ते दार पर लटका दिया था तो उस वक्त भी हमने किसी GHQ पे हमला नहीं किया, हमने किसी को कमांडर के घर पे हमला नहीं किया, हमने
जिना हाउस को आग नहीं लगाया था। अगर आग लगा था तो जियालों ने, लाहौर के जियालों ने अपने आप को आग लगा दिया था, मगर अपना रियासत को नुकसान नहीं पहुंचाया। आपने क्या क्या भुगता है इस मुल्क में? जो जुल्म पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों ने देखा है, इस मुल्क की तारीख में किसी और ने ये जुल्म नहीं देखा, ये दुख नहीं बर्दाश्त की। आपका कायद को शहीद किया गया, उनके बेटों को शहीद किया गया, इसी शहर कराची में शहीद किया गया, और इल्जाम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे लगा। फिर भी हमने कानून अपना हाथ में नहीं लिया, फिर भी हमने किसी रियासत का दायरा पे हमला नहीं किया। सदर जरदारी को 12 साल जेल में बंद किया, तब किसी चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो लेते हुए सदर जरदारी को किसी कोर्ट में, किसी अदलिया में तो तलब नहीं किया था। कायदे अवाम जब कायदे अवाम अदालत में पेश हो रहा था तो किसी ने ये तो नहीं कहा था कि गुड टू सी यू। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जब सखर जेल में बंद थी जिया आमिर के दौर में, तो तब हमारे लिए तो कोई ऐसा चीफ जस्टिस नहीं था। सदर जरदारी को 12 साल जेल में रखा गया। इसी शहर कराची का CIA सेंटर में तशद्दुद किया गया, टांग काटा गया, गला काटा गया। तब कहां था चीफ जस्टिस, कहां था ये इंसाफ? मगर हमने तब भी पुरअमन एहतजाज किया, तब भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। हमारे लिए बहुत मौके थे। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वापस आई थी 1986 में, तो दुनिया आज तक मानती है, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का हिस्सा है, कि दुनिया भर में सबसे बड़ा सियासी इज्तिमा किसी सियासी लीडर के लिए वो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के लिए लाहौर में 1986 में हुआ था। अगर हम इस किस्म का सियासत करते थे तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लाहौर पहुंचते हुए, वो हुजूम देखते हुए ऐलान करती कि लाहौर से हमने आगे रावलपिंडी और इस्लामाबाद पहुंचना है। कायदे अवाम का कातिल आवारे सदर में बैठा हुआ है। उस वक्त अगर हम चाहते तो हम अपने हाथों से इंतकाम ले सकते थे, मगर इस मिट्टी की मोहब्बत में, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हुए हमने कभी इस किस्म का गैर कानूनी, गैर आईनी अमल नहीं अपनाया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुई और वो पूरा पाकिस्तान में
सारे जियालों के जो जज्बात थे वो कंट्रोल में नहीं रह सके। उन्होंने अपने कायदे अवाम का शहादत को बर्दाश्त की, शहीद शाहनवाज भुट्टो का शहादत बर्दाश्त की, शहीद मीर मुर्तजा भुट्टो का शहादत बर्दाश्त की, मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के शहादत नहीं बर्दाश्त कर सकते। मुल्क भर में एहतजाज था, कारकुन अवाम नाराज थे, गुस्से में थे। तब भी को कमांडर हाउस होता था, तब भी GHQ होता था, मगर तब भी उन्होंने उस हद तक वो रेड लाइन क्रॉस नहीं किया। तब भी अगर हम चाहते थे तो अगर हमारा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस ये होता कि कातिल मुशर्रफ अफगानी सदर में बैठा हुआ है, जाओ मेरे लिए आप जाके इंतकाम का बंदोबस्त करो, तो कौन पाकिस्तान के अवाम को रोक सकते थे? कौन आपको रोक सकते थे? ये हमारा सियासत ही नहीं, सदर जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया तो मैंने जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है के नारा लगाया। और ये जो सियासी दहशतगर्द है, इनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है। ये आज तक लाडले हैं, इन्होंने तो असल ऑपोजिशन भी नहीं देखा है। अभी तक हर कोने में इनका सहूलतकार मौजूद है। अभी देखो इसको, बाल्टी सर पे रख के फिरता है, अपने आप को बहादुर लीडर कहलाता है, मगर अपना बाल्टी साथ लिया बगैर घर से बाहर नहीं निकल सकता है। लीडर हो तो शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जैसे बहादुर हो। 18 अक्टूबर पे इसी शहर कराची में जो दहशतगर्दी के वाकया कारसाज पे हुआ, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो उसी रात हॉस्पिटल पहुंची, अपना जख्मी कारकुन का सेहत पूछने वो हॉस्पिटल पहुंची थी। वो 2-3 महीने कैंपेन करती रही, दहशतगर्दी का हमला से बच गई, मगर डरी नहीं, पीछे नहीं हटी, आपसे जलसे से खिताब करती थी। कोई बाल्टी सर पे रख के नहीं चाहती थी। इसके साथ हुआ क्या है? एक रात भी जेल में नहीं गुजारा है, एक रात पुलिस गेस्ट हाउस में कप्तान बर्दाश्त नहीं कर सका। इसकी खौफ से कि एक हफ्ता उसको जेल में गुजारना पड़ा या पड़ेगा, उसके खौफ पे उसने इदारे पे हमले किए, पूरे पाकिस्तान को जला दिया। अरे हमारा पीपल्स बस सर्विस का तो क्या कसूर था? KMC का वाटर टैंकर ने खान का क्या बिगाड़ा है? ये तो इतना बुज़दिल है, इतना बुज़दिल है कि अपना कायद को जेल
बचाने के लिए वही जेल जिसमें इसी बुज़दिल ने सदर जरदारी को भेजा था, फरियाल तारपुर साहिबा को भेजा था, उसी जेल में जाने के लिए कप्तान डरता है। अदालत में जाता है, सुनो, अदालत में जाता है और कहता है जज साहब मुझे रहा करो, मैंने एक दिन से बाथरूम नहीं किया है, आप मुझे रहा करो। ये किस किस्म का लीडर है? ये शख्स सियासी दहशतगर्दी पे उतर आया है। मैं पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से के कारकुनों से मुखातिब होना चाह रहा हूं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में जो नजरियाती लोग हैं उनसे मुखातिब होना चाह रहा हूं। वो लोग जिन्होंने इंसाफ का ख्वाब, नया पाकिस्तान का ख्वाब मानते हुए इस बाल्टी वाला लीडर का पीछे पड़ गए। ये तो अपने अना के लिए, अपना जात की वजह से, अपनी ताकत की नशा में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है। हमारे इदारे पे वो हमले किए जो माजी में सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द कर चुके हैं। एक तरीके तालिबान पाकिस्तान ने हमारा GHQ पे हमला किया, तो दूसरा ये इन सियासी दहशतगर्दों ने हमला किया। एक PLA ने जिना का घर पे बलूचिस्तान में उसको आग लगाया था, तो दूसरे ये सियासी दहशतगर्द ने लाहौर का जिना हाउस को आग लगाया था। मैं उन परमन कारकुन, PTI के कारकुन को पैगाम भेजना चाहता हूं कि आप अपना सियासत बचाए, आप इस दहशतगर्दी का मज़ाहमत करें, इन दहशतगर्दों का साथ ना दो। अगर आप सियासी जमात रहना चाहते हो, सियासत करना चाहते हो, तो आपको PTI का मिलिटेंट विंग से अलग होना पड़ेगा। हम तो डायलॉग का हामी थे, हम तो कहते रहते थे, अपने इत्तेहादियों को भी कहते रहते थे कि आए हम बातचीत करते हैं, मगर हम दहशतगर्दों से कैसे बातचीत करें? हम सिर्फ तब बातचीत कर सकेंगे और लोगों से कर सकेंगे जो दहशतगर्दी का मज़ाहमत करे और इन सियासी दहशतगर्दों का से लाताल्की का ऐलान करे। साथियों, जब आप अपने इलेक्शंस में मेहनत कर रहे थे, जब खान लाहौर को, पिंडी को जला रहा था, हम पाकिस्तान का नुमाइंदगी मुल्क भर में कर रहे थे, मुल्क भर, दुनिया भर में कर रहे थे। हाल ही में हमने आपका नुमाइंदगी SCO का फोरम पे भारत में किया था। हमने उनका झूठ का उनके सामने बैठ के जवाब दिया। हमने उनका
सरजमीन पे खड़ा होके आपका नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान का मुकदमा उनका अवाम के सामने रख लिया। आपको पता है कि जब कोई क्रिकेट मैच हो रहा हो और वो क्रिकेट मैच भारत और पाकिस्तान के दरमियान हो रहा हो, तो आपका सियासत जो भी हो, हम सब टीम पाकिस्तान के साथ देते हैं, पाकिस्तान की कामयाबी का दुआ करते हैं। तो जब खारजा पॉलिसी के मैदान में पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा था और मैं पाकिस्तान का नुमाइंदगी कर रहा था, पीपल्स पार्टी की सिर्फ नहीं पूरे पाकिस्तान का नुमाइंदगी कर रहा था, तो उस खारजा पॉलिसी का जो भारत और पाकिस्तान का मैच था, पूरा पाकिस्तान का कामयाबी के लिए दुआ कर रहा था। सिर्फ एक ही जमात जो बाद में ये सियासी दहशतगर्द निकले, वही जमात पाकिस्तान की कामयाबी के लिए ख्वाहिशमंद नहीं थे। उनका बयानिया और बीजेपी का बयानिया एक ही था, और ये बहुत अफसोस की बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैंने हमेशा ये उसूल रखा है कि मुल्क के अंदर हम सियासी इख्तलाफात रखते हैं, लेकिन जब मैं बाहर जाता हूँ तो मैं हर पाकिस्तानी का नुमाइंदगी करता हूँ, अपने सियासत चमकाने नहीं जाता हूँ। मगर अफसोस के साथ हमने तो जब मैं अमेरिका गया था वजीर खारजा बनने, पहले दफा जब मैं वजीर खारजा बना था और अमेरिका गया था, तो वहां खान साहब के बारे में सवाल किया गया कि क्या खान साहब ने जो रूस का दौरा किया वो गलत तो नहीं था, आपने मजम्मत नहीं करना था वजीर खारजा। मैंने तो उसका अमेरिका के सरजमीन पे खड़ा होके रूस का दौरा का दिफा किया, और ये इतना छोटा आदमी है कि जब भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है तो ये भारत का कामयाबी के लिए दुआ करता है। साथियों, पीपल्स पार्टी इनकी नफरत की सियासत को रद्द करती है, इनकी तकसीम की सियासत को रद्द करती है। इंशाअल्लाह ताला हम पूरा पाकिस्तान को मुत्तहद करने वाली जमात है। इंशाअल्लाह ताला हम आपसे वादा करते हैं कि अगर हमें मुस्तकबिल में हुकूमत संभालने का जिम्मेदारी मिली तो हमारा वक्त इस चीज में जाया नहीं होगा कि हमने अपना मुखालफीन को पकड़ना है या अपना मुखालफीन को गाली देना है। हमारा वक्त, हमारा टाइम सिर्फ और सिर्फ अवाम का मसाइल हल करने में हुकूमत का जिम्मेदारी है। और इंशाअल्लाह ताला हमारा आपसे ये वादा है कि हम इनके नफरत की सियासत, इनकी तकसीम की सियासत में मुलव्वस नहीं होंगे। हम अपना सियासत करेंगे, भुट्टो का सियासत करेंगे, नजरिया के सियासत करेंगे, फलसफा का सियासत करेंगे, खिदमत का सियासत करेंगे। इस लिहाज से हमारा ये जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ है, इस जीत के बाद
ایک تو اس جیت کا مبارکباد کے ساتھ ایک شکایت ہے کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ جان بوجھ کے پیپلز پارٹی کو لوکل گورنمنٹ کے حکومت بنانے میں تاخیر کروانے کے لیے بہت سے ایسے قدم اٹھائے جا رہے ہیں، اور ہم الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ نے ایک سال سے سندھ کے عوام کو انتظار رکھا ہے، ایک سال سے انتظار رکھا ہے۔ یہ الیکشنز بار بار تاخیر کا شکار رہے ہیں۔ پہلی دفعہ بلدیاتی یا کسی الیکشن کی تاریخ میں اپنے بائی الیکشنز بھی پہلے کروایا ہے۔ اب فوری سکیجول نکالو، بلدیاتی الیکشن کا سکیجول نکالو، اوتھ کرواؤ، میرا میئرز کو منتخب کروائے، میرا چیئرمینز کو منتخب کروائے، تاکہ وہ اس صوبے کے عوام کا خدمت کر سکے۔ ہم نے اس مطالبہ پہ جتنا بیان بازی کرنا تھا وہ تو کر لیا، ہم نے اس مطالبہ کے لیے جتنے خط لکھنے تھے وہ تو لکھے ہیں۔ اب آپ الیکشن کمیشن نوٹیفائی کرو، الیکشن کرواؤ، ورنہ پیپلز پارٹی بھی احتجاج کرنا جانتی ہے۔ ہم بھی پرامن احتجاج کر کے اپنا الیکشن کا حق چھیننا جانتے ہیں۔ ساتھیو، اس نیا مینڈیٹ جو پیپلز پارٹی کو ملا ہے، خاص طور پہ بلدیاتی الیکشنز کا مینڈیٹ جو ملا ہے، اس پہ ہمارا 5-6 تقریباً پرائیورٹیز ہوں گے، 5-6 ایسی جگہ ہوں گے جہاں ہم توجہ دیں گے۔ اس لیے اس دفعہ انشاءاللہ بلدیات بھی آپ کا، صوبائی حکومت بھی آپ کا، انشاءاللہ وفاق بھی آپ کا۔ تو اس بلدیاتی الیکشن کی کانٹیکس میں اپنے حکومت کے نمائندے کو، اپنے لوکل باڈیز کے نمائندے کو، پیپلز پارٹی کے جو پرائیورٹیز ہوں گے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک، ہم بلدیاتی اور صوبائی حکومت جو ہے ساتھ مل کے صحت کی نظام کی بہتری کے لیے پروگرام لے کر آئیں گے، جو صوبائی حکومت کے ماشاءاللہ کامیاب ہاسپٹلز ہیں۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کے جلسے سے بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے تھے۔